आज हम लोग चलेगा फाउंडेशन बैच, ठीक है ना। क्या चलेगा आज हम लोग का फाउंडेशन बैच चलेगा, ठीक है ना। मतलब आज हम लोग के जो शुरुआत होगा, जैसे हम लोग आज यहाँ पढ़ाएंगे हम लोग के 10th क्लास के सिलेबस, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर आज हम लोग का पढ़ेंगे यहाँ पे 10th क्लास, ठीक है ना। मैथमेटिक्स सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस, ठीक है ना। अगर पढ़ना है 10th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। आज हम लोग का फाउंडेशन वैसा होगा जो कि हम लोग का पूरा मैथ चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज से हम लोग का ये बैच शुरू हो गया, जो कि आज हम लोग के यहाँ पे हो गया 4 मार्च हो गया। 4 मार्च से हम लोग का फाउंडेशन बैच चालू होगा, और इसमें जितना भी हम लोग का अगर मैथ को कुछ अलग ही डिफिनेशन से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। कहा गया है विकल्प तो काफी है भटकने के लिए, विकल्प तो काफी है भटकने के लिए, एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक पाने के लिए, एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक पाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग को जो देखेंगे यहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेबस देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी एक को पकड़ कर चलिएगा तब आप सक्सेस होइएगा, अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक। नहीं तो किसी और का वीडियो देखिए, फिर किसी और को देखिए, तो अगर आप इस तरह देख रहिएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 या 3 चीज पर, तीनों पर ट्रैक पर चलने वाले लोग कभी कुछ नहीं करते। जो चीज एक चीज पर करते हैं, एक ही चीज पर अपना दिलो जान लगा देते हैं, पूरे अवकाश लगा देते हैं, तो आदमी का होता है उसमें सक्सेस होता है। तो हम लोग का यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस इसमें होगा, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो आराम शुरू से पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मोटिवेशन बातें भी होगा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, कुछ एक्स्ट्रा बात भी होगा, एक्सप्रेशन बताया जाएगा, एग्जाम में कैसा आएगा, ये सारा चीज हम लोग के इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग जो यहाँ पे ये फाउंडेशन भाई चालू होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखना है, जैसे कोई भी चीज करना है, जैसे अब अगर जाना फौजी बनना है या पुलिस बनना है, तो उसमें बहुत सारे कठिनाई है, फिजिकल है, फिर उसमें रिटर्न देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें। तो इसे हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें हम लोग को जानना है कि मैथ में सिलेबस क्या है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, यानी कितने चैप्टर है। कहने का मतलब हम लोग माने मैथ पढ़ लिए, सिर्फ मैथ पढ़ना नहीं होता, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर कितने चैप्टर है, किस चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब जानेंगे तभी तो मैथ पढ़ेंगे। नहीं तो ओनली केवल मैथ पढ़ाए तो उसमें समझ में नहीं आएगा। तो ओनली मैथ तो कोई पढ़ा देगा, लेकिन इसमें डीपली क्या क्या पढ़ना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सब हम लोग के फाउंडेशन बैच में पढ़ना है। तो आज का वीडियो सिर्फ हम लोग का ये रहेगा, पर्पस बनेगा ये रहेगा यहाँ पे, ताकि इसमें सिलेबस कितना होता है, इसमें चैप्टर कितना है मैथ में, ठीक है, 10th क्लास में। तो जैसे देंगे हम लोग का फर्स्ट में चैप्टर, जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट चैप्टर आएगा, तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पे ओनली हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड स्पेस कम है, बोर्ड छोटा है, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं लिख सकते हैं, दोनों लिखेंगे तो यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो हमसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ सकता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम उसमें पढ़ा देंगे, ठीक है ना। या तो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है वही पढ़ सकता है, लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो क्या हम लोग का है यहाँ पर, वो है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर सिस्टम बोल सकते हैं, यानी संख्या पद्धति बोल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग का चैप्टर आएगा वो आएगा हम लोग का संख्या पद्धति। क्या आएगा हम लोग के संख्या पद्धति, ठीक है। याद रखना फर्स्ट चैप्टर क्या हम लोग संख्या पद्धति हो जाएगा, ये पढ़ना है, ठीक है ना, हम लोग के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे केवल हम लोग हिंदी पता है, केवल हिंदी पढ़ाएंगे। इसमें जो हम लोग का मार्क्स जो है नंबर है, इसमें 5 नंबर का है। मैट्रिक में कितना नंबर का पूछता है, इसमें से 5 नंबर का मैट्रिक में पूछ देता है, ठीक है। सेकंड जो हम लोग के आ जाएंगे, सेकंड हम लोग का है बहुपद। क्या हम लोग के है बहुपद है, ठीक है ना। अब बहुपद हम लोग का है, ये बहुपद जो है इसमें वो क्या पढ़ना है, तो बहुपद में जो हम लोग पढ़ना है, इसमें 1 4 2 4 3 4 वाले बहुपद पढ़ना है। बहुपद क्या होता है, इसमें कैसे एग्जाम में ये सब बताया जाएगा। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ जाएंगे बहुपद में, ठीक है ना, जो कि इसमें सभी 5 नंबर के मैट्रिक में पूछ जाता है, ठीक है। हम लोग का तीसरा का यहाँ पे है 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। क्या हम लोग क्या है 2 चर वाले, ठीक है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हम लोग क्या है रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक समीकरण। ये हम लोग के 3 चैप्टर है, इसमें हम लोग के कितना पूछेगा, इसमें हम लोग के 10 नंबर का पूछता है। क्यों, क्योंकि जो 5 नंबर का जो होता है, 5 नंबर का इसमें एक ग्राफ आता है, ग्राफ तो फिक्स रहता है, तो 5 नंबर के ग्राफ पूछता है और 5 नंबर के इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। 10 नंबर में आएगा, इसी का इसमें से आ जाता है, ठीक है। चौथा जो हम लोग का चैप्टर आएगा, ये हम लोग का दीर्घात समीकरण। कौन सा हम लोग आएगा, दीर्घात, ठीक है ना, दीर्घात समीकरण, ठीक है। ये दीर्घात
समीकरण आएगा। अब इसे इंग्लिश में नियम है, कोई चाहता है तो इसका होता है नंबर सिस्टम, इसका हम लोग का पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ये है इसका लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इन दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। और जो यहाँ पे 4 नंबर है ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दीर्घात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। 5 हम लोग को जो चैप्टर यहाँ पे है ये हम लोग क्या समानांतर श्रेणी, यानी इंग्लिश में बताया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो हम लोग क्या, हम लोग का समानांतर श्रेणी है, समानांतर यहाँ पर श्रेणी, ये हम लोग हो जाएगा 5वां चैप्टर, ठीक है ना, जो पढ़ना है। इसमें से हम लोग 5 नंबर के आएगा, और समानांतर श्रेणी इसमें से हम लोग कितना 5 नंबर का बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है। 6 में हम लोग जो है यहाँ पे ये हम लोग का त्रिभुज पढ़ना है, क्या पढ़ना हम लोग का त्रिभुज पढ़ लेना है। और त्रिभुज के इसमें 10 नंबर के आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि 5 नंबर का जो होता है इसमें से कोई ना कोई थ्योरी पूछ देता है, और 5 नंबर जो होता है वो इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी इसमें से मिला के पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 10 नंबर के टोटली इसमें से आ जाएगा त्रिभुज से, ठीक है ना। जो हम लोग 7वां चैप्टर है हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 7वां जो हम लोग का है ये है निर्देशांक, निर्देशांक हम लोग का ज्यामिति है, ठीक है ना, निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति जो यहाँ पे ये है इसमें से कितना ना 10 नंबर के टोटली पूछता है, ठीक है। इसमें निर्देशांक ज्यामिति में से 10 नंबर के टोटली मैट्रिक में पूछ देता है, ठीक है। हम लोग जो 8वां चैप्टर ये हम लोग क्या त्रिकोणमिति है, क्या हम लोग त्रिकोणमिति, ठीक है ना, त्रिकोणमिति है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो चैप्टर यहाँ पे है इसमें से हम लोग क्या 15 नंबर के पूछ देता है, ठीक है। किसमें से 15 नंबर के पूछता है त्रिकोणमिति में से, ठीक है, याद रखना 15 में से। और इसी के अंदर में एक और आता है हम लोग के जो 9 में हम लोग का है 9 यानी ऊंचाई और दूरी, हाइट्स एंड डिस्टेंस है, ठीक है ना। इसका होता है ट्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, इसका हाइट ऊंचाई और दूरी, ठीक है ना, यहाँ लिख सकते हैं ऊंचाई है, ठीक है ना, ऊंचाई है, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा एवं, और यहाँ हो जाएगा दूरिया, ठीक है ना, ऊंचाई एवं दूरिया। तो ये भी हम लोग का 9 चैप्टर है, जो कि इसमें से हम लोग कितना 5 नंबर का मैट्रिक बोर्ड में पूछ देता है, ठीक है ना, 5 नंबर का ही इसमें से पूछेगा, ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन इसमें से आता है, फिक्स है, ठीक है। 10 नंबर तो 10 हम लोग का चैप्टर है, हम लोग क्या हम लोग का ब्रीथ है, सर्कल, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ये सर्कल में हम लोग का ये हम लोग का ब्रीथ में कितना हम लोग का 5 नंबर का पूछता है, इसका इंग्लिश का होता है सर्कल, ठीक है ना। 11 नंबर जो चैप्टर हम लोग होता है 11 नंबर, ठीक है ना, ये क्या है, तो ये हम लोग का रचना है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, रचना। ये रचना में से भी 5 नंबर का पूछता है, जो कि फिक्स होता है, रचना में से 5 नंबर का पूछेगा, जो क्या होगा फिक्स रखता है, रचना आएगा तो आएगा, ठीक है, इसे याद रखना, ठीक है। जो हम लोग का 12 नंबर चैप्टर है, ठीक है ना, 12 नंबर ये हम लोग क्या है, क्षेत्रमिति है, ठीक है ना, क्षेत्रमिति। अब यहाँ पे एक बात समझना है, 12 और 13 इसमें 2 चैप्टर है, ठीक है ना। 12 आता है क्षेत्रमिति में आता है, जो हम लोग का 12 चैप्टर है, यानी 12 में जो हम लोग है 12 में, तो ये क्या हम लोग का फर्स्ट में समतल आकृति, याद रखना, समतल आकृति के बारे में पढ़ना है, किसमें हम लोग का फर्स्ट में। इसमें क्षेत्रफल निकालने क्या है, ठीक है ना, वृत्त के, ठीक है ना, आयत के, समानांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज के, ठीक है ना, इसमें त्रिज्याखंड, वृत्तखंड इसमें आएगा, ठीक है ना। इसी में का जो हम लोग का 13 चैप्टर है, ठीक है ना, ये एक में कहे 13 में जो आएगा ये वाला क्या आएगा, ठोस आकृति, ठीक है ना। ठोस आकृति के बारे में पढ़ना है, मतलब आयतन निकालने के लिए पढ़ना है, TSA CSA लिखा जाता है इसमें, और पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसमें लिखा जाता है, यानी 13 में हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है ना। 14 जो हम लोग के चैप्टर यहाँ पे हैं 14 नंबर चैप्टर, तो 14 नंबर चैप्टर जो हम लोग को पढ़ना है, हाँ, इसमें से कितना पूछेगा मैट्रिक एग्जाम में, ये बात हम लोग, तो इसमें से हम पूछेगा 10 नंबर के, 5 नंबर से इसमें से, 5 नंबर से 10 नंबर के पूछता है। इसका इंग्लिश होता है क्षेत्रमिति का होता है मेंसुरेशन, इसका होता है प्लेन फिगर, इसका होता है सॉलिड फिगर, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट 14 में जो हम लोग है, ये हम लोग के सांख्यिकी है, क्या हम लोग एस्थेटिक्स, क्या बोलते हैं इसके इंग्लिश में, एस्थेटिक्स यानी सांख्यिकी है, ठीक है ना। क्या इसको लिखेंगे हम लोग, ये चैप्टर कौन सा हम लोग का है, सांख्यिकी है, ठीक है ना, सांख्यिकी, ठीक है ना, खियाकी, इसको एस्थेटिक्स बोलते हैं, एस्थेटिक्स, ठीक है ना। अब सांख्यिकी में से जो हम लोग इसमें 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, मैट्रिक में कितना हम लोग 5 नंबर का पूछेगा सांख्यिकी में, इसमें 3 पार्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट में हम लोग का हो जाएगा हम लोग का माध्य, और जगह हम लोग का माध्य, इसका होता है मीन, ठीक है ना, माध्य। सेकंड में जो हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा हम लोग के बहुलक, ठीक है ना, ये जगह हम लोग के बहुलक, ठीक है। और थर्ड जो इसमें पढ़ाया जाएगा हम लोग के, ये होगा हम लोग के माध्यिका, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हम लोग के माध्यिका, ठीक है, माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना, माध्यिका, ठीक है। तब हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे,
हम लोग को 3 चीज इसमें पढ़ेंगे, माध्य, बहुलक, माध्यिका। 5 नंबर में किसी एक में से इसमें से पूछ सकता है, ठीक है ना। और जो लास्ट हम लोग का 15 चैप्टर 15 ये क्या हम लोग के प्रायिकता है, ठीक है ना। प्रायिकता जिसको बोलते हैं संभाविता ही बोल सकते हैं, या इनसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। इसमें से भी 5 नंबर का मैट्रिक में पूछ देता है, ठीक है ना। तुम्हें देखना है 100 नंबर को हो रहा है कि नहीं, जुड़ के देख रहे हैं। तो 5 नंबर आप ऐड करके इशारा, तो 5 नंबर ये हुआ, 5 नंबर ये, 10 नंबर हो गया, 10 नंबर 10 नंबर 20 नंबर। अब 20 नंबर 5 नंबर कितना 25, अब 5 30 नंबर हो गया। और 10 नंबर इसमें कितना 40 नंबर, 10 नंबर इसमें 50 नंबर। अब 15 कितना नंबर हो गया, 50 और 15 65 नंबर का हो गया। 65 नंबर का 5 नंबर कितना 70 नंबर हो गया, 5 75 नंबर हो गया। और 5 यहाँ पे कितना 80 नंबर का मैथ हो गया। और 10 नंबर का छात्रवृत्ति कितना हो गया 90 नंबर का हो गया। 5 नंबर का संख्या कितना 95 नंबर का हो गया। और 5 नंबर का प्राइवेट कितना हम लोग के पूरा 100 नंबर का हो गया। तो मैथ कितना का एग्जाम होता है हम लोग के 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ देखें हम लोग के चैप्टर यानी मैट्रिक में कितना हम लोग के चैप्टर पढ़ना है इसके बारे में। अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखेंगे हम लोग के जो हम लोग 54 चैप्टर चालू होगा, हम लोग के संख्या पद्धति चालू करेंगे। अब इसमें हम लोग को हम बताएंगे सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक